हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे एम एस वर्ड के बारे में। एम एस वर्ड की बेसिक जो भी चीज़ें हैं टेक्स्ट से संबंधित, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर प्रेस करना है और ओपन में लिखना है विनवर्ड। विनवर्ड लिखकर ओके बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो एक एम एस वर्ड का डायलॉग बॉक्स खुल जा रहा, जहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना है कि पेज कैसा चाहिए। तो न्यू में यहाँ पे हमारा दिख रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपने पास आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कर्सर हमारा ब्लैंक कर रहा और ये ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इसमें जो भी हम काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास एक पेज मिला है और इस एक पेज को जैसे आप कंप्लीट करते हैं ऑटोमेटिक आपको दूसरा पेज मिल जाता है, या फिर आप चाहें तो बहुत सारा पेज इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन भी दिया गया है, या शॉर्टकट के माध्यम से कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करके भी आप चाहें तो बहुत सारा पेज को इंसर्ट करा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि पेज 1 of 1 लिखा हुआ है। 1 of 1 का मतलब ये है कि टोटल पेज अभी अपने पास 1 है और एक नंबर पेज पे एक्टिव है। तो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके पास जो भी अगर बहुत सारे पेजेस को इंसर्ट वगैरह कराते हैं आप, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप कितने पेजेस को इंसर्ट किए हैं और किस पेज पे जो है एक्टिव है। ये हमारा होम स्क्रीन है एम एस वर्ड का। कर्सर यहाँ ब्लैंक कर रहा है, जो भी टेक्स्ट वगैरह है आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो इस पेज के ऊपर एक रूलर दिया गया है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड में रूलर दिया हुआ है। और ये जो ऊपर से ये जो छूट रहा है जगह, या लेफ्ट से जगह छूट रहा है, जिसको हम लोग मार्जिन बोला करते हैं। मार्जिन को आप कम बेसी कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है जो कि आपको आगे बताएंगे कि मार्जिन को आप कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो है ये मार्जिन आपको इतना जगह छोड़ कर ही कर्सर को ब्लैंक कर रहा है टेक्स्ट को लिखने के लिए। और जैसे आप टेक्स्ट को एक लाइन में यहाँ तक लिखेंगे और इधर भी आपको मार्जिन जो है इतना छूट जाएगा, जो कि यहाँ पे स्केल के ऊपर बताया जा रहा है। अगर हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखें तो एक अपने पास फंक्शन है इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो कुछ कंटेंट अपने पास, कुछ पैराग्राफ आ गया है। ये पैराग्राफ सेट है उस फंक्शन के साथ, जो कि आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमको भी मिल गया है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा कि देखिए ऊपर से इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, लेफ्ट से इधर, और जैसे हम लोग टेक्स्ट जो हमारा एक लाइन में कंप्लीट हो रहा तो राइट से भी देखिए दोस्तों कि इतना मार्जिन जो है वो छोड़ते चला जा रहा है। और नीचे पेज पे जो है यहीं तक लिखाएगा और इतना मार्जिन भी क्या होगा, नीचे से भी छूट जाएगा। तो ये तो पेज के बारे में है। इस मार्जिन को कम और ज़्यादा करना अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब हमारा टैब है। और उस टैब के अंदर में ये ब्लॉक है, जैसे कि क्लिपबोर्ड ब्लॉक हो गया, फॉन्ट का ब्लॉक हो गया, पैराग्राफ का ब्लॉक हो गया, स्टाइल का ब्लॉक हो गया, एडिटिंग का ब्लॉक हो गया। ये सब ब्लॉक है और इसके अंदर जो है ये हमारा ऑप्शन सब है, जैसे कि पेस्ट है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सब हमारा ऑप्शन सब है। तो देखिए फिलहाल जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉन्ट से संबंधित कुछ काम, जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों की कट और कॉपी देखिए। इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। कट या कॉपी में से कोई भी ऑप्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट करना चाहते हैं अगर, तो आप सिंपली कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल+X। कंट्रोल के साथ X प्रेस कर के भी आप इसको कट कर सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन के थ्रू जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टेक्स्ट हमारा जो है यहाँ कट गया है। और आप उस टेक्स्ट को चाहते हैं कहीं दूसरे जगह रखना, जैसे कि हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे रखें टेक्स्ट को, तो आप सिंपली इस पेस्ट बटन पे क्लिक करके उस टेक्स्ट को ला सकते हैं। दूसरा है कॉपी करना। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, या फिर कंट्रोल के साथ C प्रेस कर सकते हैं कॉपी के लिए। और हम चाहते हैं कि ये जो कॉपी किया हुआ जो हमारा टेक्स्ट है ना, यहाँ पे पेस्ट हो जाए। उसके लिए भी आपको वापस से क्या करना होगा, पेस्ट
पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉपी के केस में टेक्स्ट हमारा कॉपी जहाँ पहले था वहाँ भी है, और जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ चला गया है। लेकिन वही चीज़ अगर कट के केस में किए थे तो कट कट किए थे तो जहाँ पहले था वहाँ से हट गया, और जहाँ रखना चाहे वहाँ चला गया। ये तो हमारा कट कॉपी पेस्ट की बातें हैं। इसी में अगला जो ब्लॉक है जिसमें फॉन्ट बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर का थोड़ी देर बाद। फॉन्ट ब्लॉक में आप जैसे कि लिखावट को बदल सकते हैं, उसका साइज वगैरह को चेंज करा जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लिखावट पे क्लिक करके जैसे कि फॉन्ट है, और यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है दोस्तों कि जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी हमारा चेंज होकर दिखा रहा है कि कौन से फॉन्ट में टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा। किसी भी फॉर्मेट फॉन्ट को यूज़ करने के लिए आपको बस उस पर क्लिक करना होगा। जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट था वो हमारा उस फॉन्ट में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप साइज वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितना 72 दिखा रहा है, जितना ज़्यादा आप वैल्यू यूज करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। यहाँ से कम पे क्लिक करना है, जिस भी साइज को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करना होगा सिंपली। वो टेक्स्ट आपका उतना बड़ा या उतना छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट का और श्रिंक फॉन्ट का, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए टेक्स्ट को एक एक करके हम लोग बड़ा कर पा रहे हैं, और यहाँ पे बाय क्लिकिंग हम लोग टेक्स्ट को छोटा कर पा रहे हैं। जितने बार आप क्लिक करेंगे उतना बार छोटा होगा, और जितने बार यहाँ से क्लिक करेंगे उतना टेक्स्ट हमारा बड़ा होगा। तो दो तरीका है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके वैल्यू कर सकते हैं या फिर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ है दोस्तों बोल्ड, जैसे कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर पाएंगे। अंतर दिखेगा, जैसे कि अभी बोल्ड नहीं है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है टेक्स्ट। आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि बोल्ड कैसे हो पा रहा। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, थोड़ा सा तिरछा हो गया है टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हम इटैलिक पे क्लिक कर रहे हैं, बस यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शन है ना, जो एक बार क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरे बार क्लिक करने पे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है, अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, हटाना चाहते हैं तो फिर उसी पे क्लिक करेंगे। इटैलिक तिरछा है, थोड़ा सा देखिए कि आपको तिरछा दिख पा रहा है, क्लिक करेंगे हट जाएगा। अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं, क्लिक करिएगा हट जाएगा। ये है स्ट्राइक थ्रू, इससे बीच से आप क्रॉस कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट से आपका सिलेक्टेड है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए, बीच से जो है टेक्स्ट हमारा कट गया है, वापस फिर से आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसको हटा सकते हैं। ये है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। उसको बताने से पहले यहाँ पे कलर कलर देखते हैं। फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर फॉन्ट का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किए दोस्तों, और जो भी कलर हम चूज कर रहे हैं वो टेक्स्ट का कलर हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक शेडिंग के लिए ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है स्टाइल का। यहाँ से आप इस पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब इफेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिया है, अगर कोई भी इफेक्ट को आपको यूज करना है बस सिंपली उस पर क्लिक करना होगा, वैसा ही इफेक्ट जो है उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो टेक्स्ट के साथ इफेक्ट लगा सकते हैं। इफेक्ट लगाने के लिए ये और भी ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे कि आउटलाइन का कलर वगैरह चेंज करना। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो बाहरी टेक्स्ट का लिखावट का आउटलाइन है वो यहाँ से जैसे हम कलर चेंज कर रहे हैं तो वो भी बदल रहा है आउटलाइन। यहाँ से शैडो इफेक्ट लगा सकते हैं, देखिए टेक्स्ट के पीछे जो है एक शैडो लगकर आ रहा है, तो शैडो इफेक्ट से शैडो लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए देखिए नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है इस टेक्स्ट का। और ग्रो कर सकते हैं, ग्रो थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखेगा, देखिए जो टेक्स्ट है हमारा। तो यहाँ से आप जो चाहें तो ये सब इफेक्ट जो है आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों है ये हाईलाइट कलर है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को या चाहते हैं कि उसको हाईलाइट करें तो उसके लिए आपको जो है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट वाले से जो भी कलर हम यहाँ पे चूज करेंगे उस कलर से वो टेक्स्ट जो है हमारा हाईलाइट हो जाएगा। जो भी कलर आप सिलेक्ट करें दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे डिजाइन वगैरह को सिलेक्ट करना हाईलाइट करना चाहते हैं, या फिर आप हेडर को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो जिसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं सिंपली आप हाईलाइटर का कलर यूज करके और उस टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट भी कर लेते हैं आप, तो वो टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा इस प्रकार से दोस्तों। तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइटर से कलर बदल सकते हैं, टेक्स्ट कलर से इफेक्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आता है फॉर्मेट को क्लियर करना। क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है,
जैसे कि जो भी हम लोग इस पे अप्लाई किए हैं वो हमारा फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट को अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना, मतलब हम इस टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेट सेट किए हैं, फॉर्मेट का मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, ये सब जो है हमारा फॉन्ट फॉर्मेट कहलाता है। तो हम लोग जो टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेट यूज किए हैं इस टेक्स्ट के ऊपर, हम चाहते हैं कि ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ना, इस पे भी वही सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। उसके लिए आपको जो भी टेक्स्ट है आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, और होम टैब में देखिए क्लिपबोर्ड ब्लॉक में एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं और जो भी टेक्स्ट को आपको वैसा ही करना है, बस सिंपली आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। और जैसे हम लोग सेलेक्ट किए तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा ऊपर वाला टेक्स्ट का फॉर्मेट है, सेम उसी तरह का टेक्स्ट का फॉर्मेट जो सिलेक्ट किए थे वो हो गया है। तो जैसे फॉर्मेट हम लोग इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए हैं, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट को डायरेक्ट एक क्लिक में हटा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। जैसे कि टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर और फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट के ऊपर काम हुआ था, तो फॉर्मेट लगा था, वो सारा चीज़ फॉर्मेट हट गया है। यहाँ पे जो हमारा एक हाईलाइट जो हम लोग टेक्स्ट को किए थे वो हमारा रह गया है। बाकी जो भी फॉर्मेट इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हुआ था वो सब एक क्लिक में ख़त्म हो गया है। इसको भी वापस करके देखते हैं दोस्तों। सिलेक्ट किए और क्लिक करते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग के ऊपर। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट हो गया है। जो भी फॉर्मेट इस टेक्स्ट के ऊपर था वो सब फॉर्मेट जो है एक बार में क्लियर हो गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस जो हमारा ब्लॉक है इसमें एक चेंज केस का ऑप्शन बता दूं। जैसे कि टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है और सिलेक्ट के केस में क्लिक करते हैं चेंज केस में और करते हैं अपर केस। तो देखिए दोस्तों अपर केस में जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका जो भी फॉन्ट का जो केस है वो कैपिटल केस में हो गया है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करके लोअर केस पे क्लिक कर दे तो देखिए सब जो टेक्स्ट है हमारा वो स्मॉल हो गया। कैपिटलाइज इच वर्ड करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पे टोगल केस है, इस पे क्लिक करते हैं तो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो स्मॉल हो जाता है और उसके बाद सब कैपिटल रहता है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा सिस्टम और जो हम लोग डाटा पे जो काम करते हैं वो केस होता है, वो सेंटेंस केस होता है। तो इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये सेंटेंस केस है और जनरली यूज हमारा सेंटेंस केस का ही होता है। अगर आप चाहें तो आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप यहाँ से उसका केस को बदल सकते हैं सिंपल ऑप्शन के थ्रू। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसको बताने के लिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू को इनपुट कर ले रहे हैं और ये इनपुट दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ से पेज को आप जूम कर सकते हैं और यहाँ से पेज को जूम आउट। हमारा जो कंटेंट है लिखा हुआ 22, बस इसको जूम करके बता रहा। इसको सेलेक्ट किए लास्ट वाले 2 को और अगर आप करते हैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट तो ये देखिए दोस्तों ये आपको रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें आपको 2 का स्क्वायर पता चल पा रहा है। और यहाँ पे S2 जो लिखे हैं केमिस्ट्री में S2 2 नीचे होना चाहिए, तो 2 को सिलेक्ट किए दोस्तों और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा 2 हो गया। बारे में जानेंगे। होम टैब में आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग बुलेट लिस्ट में बुलेट लगाने का काम कर सकते हैं। जैसे क्लिक करना है, यहाँ बहुत सारा बुलेट आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से किसी भी बुलेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो बुलेट आपको इंसर्ट हो जाता है। अगर बुलेट का साइज वगैरह आपको बड़ा छोटा करना है तो आप आसानी से जो है टेक्स्ट का जैसा साइज वो बड़ा छोटा करते हैं उसी अनुसार से बुलेट का भी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट लिखना हुआ वो टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक जो है हमारा दूसरा बुलेट आ जा रहा है। फिर यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसका बुलेट ऑटोमेटिक इंटर प्रेस करने के बाद आ जाएगा। अगर ये वाला बुलेट को आप हटाना चाहते हैं, बस हमारा 3 ही बुलेट के सीक्वेंस में था तो एक बार और इंटर प्रेस करना होगा, ये बुलेट हमारा यहाँ से हट जाएगा।
बुलेट लाने के बाद चाहे तो आप बुलेट को बदल भी सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और जो भी बुलेट साइन आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा और बुलेट का साइन चेंज हो जाएगा। बुलेट लिस्ट के बाद दोस्तों आप नंबर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। नंबर लिस्ट को यूज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। कोई भी सीक्वेंस को आप यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 का ये सीक्वेंस है, रोमन है, ABCD का है। कोई भी सीक्वेंस को यूज करिएगा। आप जो है यहाँ पे ABCD का एक सीक्वेंस ले लिए हैं और वहां से जो है अगर आप इसके बाद अगर आप कोई भी एंट्री करते हैं, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं यहाँ से लिखेंगे, ऑटोमेटिक जो है वो सीक्वेंस आ जाएगा। और चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से आप सीक्वेंस को बदल सकते हैं, जो भी आपका नंबर लिस्ट वाला हो। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टी लेवल लिस्ट देखने को मिल रहा है। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक से अधिक लिस्ट को हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट में जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसमें जो भी चीज़ आपको लिखना है और लिखने के बाद आप जैसे इंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देख पा रहा है कि दूसरा एक सीक्वेंस जो है, फिर तीसरा नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं दूसरा वाला जो हमारा लिस्ट है वो आए, तो उसके लिए सिंपली आपको टैब प्रेस करना होगा। तो टैब प्रेस करते ही देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो एक ए वाला जो हमारा सीक्वेंस है नंबर लिस्ट का वो आ गया है। अब यहाँ पे आप दूसरा जो है जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखें और उसके बाद सिंपली आपको जो है अगर एक और इंटर प्रेस करते हैं तो फिर से जो है वो पहले वाला सीक्वेंस, मतलब 1 2 3 का तो सीक्वेंस था ही, और अब फिर से जो है यहाँ पे AB लिखने के बाद और दूसरा सीक्वेंस आ गया। अब इसमें लिखें, फिर इंटर प्रेस किए दोस्तों और फिर टैब प्रेस किए तो फिर जो है ABCD का सीक्वेंस आ गया। और फिर अगर इंटर प्रेस किए तो वो जो 4 5 का जो सीक्वेंस हमारा चल रहा था उसको यहाँ से मेंटेन कर रहा है। तो ये हमारा जो ये ऑप्शन है वो मल्टी लेवल लिस्ट का है, मतलब एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा है मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों इसके आगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट है। जैसे अभी हमारा कर्सर जो है यहाँ ब्लैंक कर रहा है और कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ से लिखा रहा है। अगर आप इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो कर्सर है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, रूलर के ऊपर एक इंडेंट है अपना, इसको हम लोग इंडेंट बोल रहे हैं। ये इंडेंट है, ये भी आगे शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम लोग इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये इंडेंट भी हमारा शिफ्ट हो रहा है। अगर हम इसमें कोई भी चीज़ लिखें, लिखने के बाद जैसे हम इंटर प्रेस कर रहे हैं दोस्तों तो देख रहे हैं कि जहां भी हमारा इंडेंट है उसके बाद ही टेक्स्ट आया, उससे पहले हमारा टेक्स्ट नहीं आया। तो उसके लिए आप जो है यहाँ से इंडेंट को आगे की तरफ शिफ्ट कराना होगा तो इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक किया जाएगा और पीछे की तरफ शिफ्ट कराना होगा तो डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना होगा। तो ये इंडेंट को आगे शिफ्ट करना है, मतलब एक आपको मार्जिन को छोड़ने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडेंट का यूज कर सकते हैं मार्जिन को छोड़ने के लिए भी, या फिर जहां से भी आपको टेक्स्ट को शुरुआत करना है उसके लिए आप इंडेंट को इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की तरह यूज करा सकते हैं। टोटल डिक्रीज कर देंगे, जैसा पहले था वैसा हमारा टेक्स्ट वहां पे चला आएगा। उसके बाद आता है दोस्तों नीचे की तरफ लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा टिक आउट है, सिलेक्ट है, इसके लिए कंट्रोल L भी प्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कर्सर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो लेफ्ट से ही लिखा रहा है। अगर हम चाहें तो कर्सर को राइट हैंड साइड में भी सेट करा सकते हैं और उधर से लिखें, तो इसके लिए जो है राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन है और इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल के साथ R प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा राइट साइड में आ जाएगा। अब हम लिखेंगे अगर तो वो राइट साइड से ही दिखाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस E जो है वो सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है। अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कर्सर जो है हमारा सेंटर में आ जाएगा और जो भी चीज लिखेंगे दोस्तों वो सेंटर में ही लिखाएगा। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ J प्रेस किया जाता है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा जो टेक्स्ट है अब वो उसमें हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और जस्टिफाई अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस फॉलो हो गया है। पहले जो टेक्स्ट था हमारा बिना जस्टिफाइड का
तो आप देख पा रहे हैं कि कोई टेक्स्ट यहाँ तक ही है, कोई टेक्स्ट यहाँ तक ही है और कोई यहाँ तक नहीं है, मतलब कि ऑर्डर जो है एक सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ये जस्टिफाई करने से जो भी पैराग्राफ है वो आपका जस्टिफाइड हो जाता है, जो भी स्केल के अकॉर्डिंग आपका जो एरिया है उसमें। तो एक बार और क्लिक करके देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग जस्टिफाई पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है एक जस्टिफाइड होकर और उसी एरिया में आपका दिख रहा है। तो जस्टिफाई के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें है पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारा लाइन है उसके बीच में एक स्पेस चाहिए, तो आप टेक्स्ट जो जो सेलेक्ट किए हुए हैं वहां पे क्लिक करेंगे और जितना ज्यादा यहाँ पे आप वैल्यू चूज करेंगे उतना ज्यादा आपके पास इस टेक्स्ट के बीच में, मतलब ये जो भी पैराग्राफ है या लाइन है इसके बीच में इतना डिस्टेंस आ रहा है। अगर इस वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ से लाइन का स्पेसिंग को भी कम कर सकते हैं। और भी कम करना है 1.0 से भी कम, तो यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इससे भी करके आप जो है यहाँ से स्पेस को कम कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपका एक शेडिंग का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट में शेड लगावे तो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी शेडिंग का कलर है वो आप शेडिंग कलर यूज करेंगे, वो टेक्स्ट हमारा शेड हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर लगाने का। अगर आप चाहते हैं कि जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसमें बॉर्डर लगे तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते ही एक ऑल बॉर्डर का सेक्शन मिलेगा आपको। अब जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट के चारों तरफ से एक बॉर्डर लग गया है। अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे बॉटम बॉर्डर नीचे की तरफ है, टॉप ऊपर की तरफ बॉर्डर लगता है, लेफ्ट राइट की तरफ, और राइट जो है राइट में जो है राइट की तरफ लगता है। अगर आप चारों तरफ से लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया जाएगा, जो इस प्रकार से कुछ बॉर्डर लग कर आएगा। और अगर हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर पे क्लिक करिएगा और बॉर्डर क्या होगा, हट जाएगा। ये तो रहा बॉर्डर के लिए। अगर उसी में एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि है शॉर्ट का यूज करना है। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिसेंडिंग पे चूज करते हैं और ओके बटन पे क्लिक किया तो देखिए पहले जो है यहाँ पे ये डिसेंडिंग मोड में अरेंज हो गया है। अगर इसी को हम असेंडिंग में चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे ये असेंडिंग में अरेंज हो गया है। तो ये जो पैराग्राफ ब्लॉक मैंने बताया है आपको, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल है, यहाँ पे कुछ स्टाइल पहले से दिया गया है। अगर कोई भी स्टाइल को आप यूज करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और वो स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये स्टाइल है, आप स्टाइल को यूज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से स्टाइल में बदल सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों फाइंड का ऑप्शन। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ को खोजना चाहते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट है आपका उसमें से कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से देखिए एक फाइंड का एक ऑप्शन आ गया है नेविगेशन करके। आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखे, जैसे कि हम यहाँ पे राज को फाइंड करना चाहते हैं तो हम राज लिखें तो राज हमारा यहाँ पे सिलेक्ट पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें से राज सिलेक्ट होकर यहाँ दिखा रहा है कि राज यहाँ पे आ गया है। कोई भी हमारा जो टेक्स्ट है हमारे पीडीएफ में या फिर डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट है जिसको हम लोग सर्च करना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया यहाँ से जो है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट होकर आ रहा है। तो ये हमारा कहलाता है फाइंड। दूसरा ऑप्शन है जो कि है रिप्लेस का। इस पर क्लिक करेंगे रिप्लेस वाले पे तो आप किस टेक्स्ट को किस में बदलना चाहते हैं। जैसे कि फाइंड वर्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे लिखा है मोहन, मोहन को हम बदलना चाहते हैं मुकेश में, तो यहाँ पे रिप्लेस विथ में लिखेंगे मुकेश। और जैसे फाइंड नेक्स्ट या फिर रिप्लेस पे क्लिक करिएगा आप तो देखेंगे कि जो हमारा मोहन है वो क्या हो गया, मुकेश में यहाँ पे बदल गया। तो ये होता है हमारा रिप्लेस का ऑप्शन। और उसी तरह से आपका आता है एक सिलेक्ट का ऑप्शन। इस पर सिलेक्ट कर क्लिक करके और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हम आगे आपको इंसर्ट टैब में बताएंगे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। और जो भी टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ हमारा इस डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा अगर उसको आपको एक बार में सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया है। और शॉर्टकट के इसका कंट्रोल के साथ ए होता है। अगर आप शॉर्टकट को यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस करके आप टोटल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताया हूँ होम टैब का पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक। आप इसको यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड और ब्लॉक और फॉन्ट बॉर्डर के बारे में बताया था और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो दोस्तों कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा और आगे और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।